हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर सेकंड, जिसका नाम है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी में हमारे सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने किया इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसमें हमने इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमी क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं, इन सबको स्टडी किया और चैप्टर फर्स्ट किया व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर सेकंड। अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो फ्रेंड्स पहले उन्हें देख लें, उससे आपका बेस अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हम शुरू करते हैं चैप्टर सेकंड, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी में हमारे सामने किस किस तरह की प्रॉब्लम आती हैं, इसके लिए हमें सबसे पहले पढ़ना होता है व्हाट इज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है क्या। फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि हमारी बहुत सारी नीड्स इतनी ज़्यादा होती हैं कि सारी की सारी नीड्स को फुलफिल नहीं किया जाता। हमारी जो नीड्स है ना वो अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड डिज़ायर्स हैं हमारी। उन सब डिज़ायर्स को अच्छे से फुलफिल नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड है, हमारे पास साधन सीमित है। हमारी डिज़ायर्स अनलिमिटेड होती हैं और साधन हमारे पास सीमित होते हैं, इसलिए हमें चुनाव करना पड़ता है, हमें सिलेक्ट करना पड़ता है कि हमारे लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन है, किस ऑप्शन की हमारे लिए प्रायोरिटी है। उसके लिए उसमें जो चयन की जो ये समस्या आती है वो सबसे बड़ी हमारे लिए समस्या होती है। उसी को हम कहते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम, की हमारे सामने की आर्थिक समस्या है। ठीक है, उदाहरण के लिए हम समझते हैं जैसे हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ये हम पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से कवर कर चुके हैं, तो हमें पता है हमारे ये वाले सोर्सेज होते हैं। तो इन सोर्सेज को अब हमारे पास सोर्सेज तो लिमिटेड है, लैंड है तो लिमिटेड है कि इतनी ही लैंड है, कैपिटल है तो लिमिटेड है कि इतनी ही कैपिटल है। फिर हमें डिसाइड करना होता है कि हमें उसको कि कहाँ यूज़ करना है, कितनी को कहाँ यूज़ करना है। हमें देखना होता है कि हम उन रिसोर्सेज को, लिमिटेड रिसोर्सेज को किस तरह से उनका बंटवारा करें। हमें चयन करना पड़ता है कि हमें किस चीज़ को प्रायोरिटी देनी है। जैसे मान लो हमारे पास रिसोर्सेज है, लैंड है, हमारे पास लिमिटेड है कि हमारे पास इतनी ही लैंड है, हमारे पास इतनी ही लैंड है। तो हम देखते हैं कि हम इंडस्ट्री डेवलप करें उस लैंड में या एग्रीकल्चर डेवलप करें, खेती करें वहाँ पे। तो देखो, रिसोर्सेज तो हमारे पास लिमिटेड हुए कि हमारे पास जितनी लैंड है उतनी लैंड है, पर हम वहाँ पर अल्टरनेटिव यूजेस हैं हमारे पास, अल्टरनेटिव यूजेस कि हम इंडस्ट्री डेवलप करें या एग्रीकल्चर डेवलप करें। तो उसमें से हमें सेलेक्ट करना होता है कि हम अपने रिसोर्सेज को कहाँ लगाएं। वो हमारे लिए एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, इसको हम कहते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम। फिर बात आती है हमारे पास कि हमारे पास इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती कितने तरह की है। हमारे पास इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स दो तरह की होती है। एक तो होती है बेसिक प्रॉब्लम्स, आधारभूत समस्याएं, और दूसरी होती है सेंट्रल प्रॉब्लम, केंद्रीय समस्याएं। तो जो आधारभूत समस्याएं होती है उनको हम इसके कॉजेज भी मानते हैं, कारण, कि क्या कारण है इकोनॉमिक, जो हमारे सामने प्रॉब्लम्स आती हैं उसके क्या कारण हैं या उसके क्या कॉजेज हैं। वही हमारी बेसिक प्रॉब्लम है जो बेस में है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के। ठीक है, तो हमारी जो बेसिक प्रॉब्लम्स है वो तीन तरह की होती हैं। एक तो होती है अनलिमिटेड वांट्स, यानी कि असीमित आवश्यकताएं। हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो असीमित होती है। एक मनुष्य की, किसी भी मनुष्य की आवश्यकताएं कभी भी पूरी नहीं होती, फुलफिल नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है, साधन सीमित है। अगर हमारे पास एक इच्छा पूरी हो जाएगी तो दूसरी जनरेट हो जाएगी, दूसरी भी पूरी हो जाएगी तो तीसरी जनरेट हो जाएगी। हम कभी ये नहीं कहते कि हाँ अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो इसी को बोलते हैं अनलिमिटेड वांट्स। दूसरा है लिमिटेड सोर्सेज। हमारे पास साधन क्या है? सीमित है। साधन सीमित होने की वजह से हम सारी की सारी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते। साधन सीमित होने की वजह से ही हमारे सामने चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है कि हम चुनाव करें, हमें कहाँ पे अपने रिसोर्सेज को यूज़ करना है। अगर तो हमारे पास रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, हमारे पास कितनी भी लैंड है, कितनी भी कैपिटल है, तो हम सारी की सारी नीड्स को फुलफिल कर लेंगे और हमें सिलेक्शन करना ही नहीं पड़ेगा। पर हमें सिलेक्शन करना पड़ता है, क्यों? क्योंकि हमारे पास सोर्सेज क्या है? लिमिटेड है। ठीक है, सेकंड है अल्टरनेटिव यूजेस। अब जो रिसोर्सेज हैं हमारे, उसके तो यूजेस तो बहुत ज़्यादा हैं। हमारे पास अल्टरनेटिव यूजेस हैं कि हम कितना ही भी उसको यूज़ कर सकते हैं। वांट्स तो हमारी जो है वो अनलिमिटेड है, पर
सोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है तो उसके यूजेस अल्टरनेटिव होते हैं, तो उसके लिए हमें उसमें से सेलेक्ट करना पड़ता है कि हमारी प्रायोरिटी क्या है। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए हम लेते हैं दूध। अब दूध है, उसके तो बहुत सारे यूजेस हैं, पर वो तो हमारे पास फिक्स है कि इतना है, 1 लीटर दूध है, 2 लीटर दूध है, 4 लीटर दूध है, 5 लीटर दूध है, जितना भी है एक क्वांटिटी मापी जा सकती है, फिक्स क्वांटिटी है हमारे पास कि इतना ही दूध है। अब उसके यूजेस तो अनलिमिटेड है। हम दूध से दही भी बना सकते हैं, दूध को पी भी सकते हैं, चाय भी बना सकते हैं, मिठाइयाँ बना सकते हैं, पनीर बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं हम, तो हमारे पास और वांट्स भी हमारे अनलिमिटेड है। अगर हमें पीने को दूध मिलेगा तो फिर हम सोचेंगे कि भैया दही भी मिलनी चाहिए, फिर हम सोचेंगे कि हमें घी भी मिलना चाहिए, फिर हम सोचेंगे हमें मिठाइयाँ भी मिलनी चाहिए। मतलब हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा कि हमारे पास जितना दूध है ये लिमिटेड, इसमें से हम इसका यूज़ कहाँ करें। तो हम देखेंगे सबसे पहले हमारे घर में कोई छोटा बच्चा है तो हम पहले पीने के दूध को निकालेंगे। प्रायोरिटी क्या दी हमने, पीने के दूध को। सेकेंडली फिर हम देखेंगे कि हमें अगर कोई बुजुर्ग है घर में तो हम चाय के लिए दूध बचा के रखेंगे। मतलब हम उसमें से फिर चुनाव करते, सेलेक्ट करते कि हमारे लिए कौन सी प्रायोरिटी है। ठीक है, वो होते हैं अल्टरनेटिव यूजेस जहाँ पे हमें चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है। दूसरी तरह की प्रॉब्लम होती है सेंट्रल प्रॉब्लम्स, जिसके अंदर हम देखते हैं पहली प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस, सेकंड है हाउ टू प्रोड्यूस और थर्ड है होम टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादन करना है, उत्पादन किस चीज़ का करना। हम जब प्रोडक्शन करना शुरू करें, सोचे दिमाग में कि हमें उत्पादन करना है, प्रोडक्शन करना है, ठीक है भैया करना है, पर हमें ये तो नहीं पता ना कि हमें उत्पादन क्या करना है। हम सबसे पहले देखेंगे कि हमें उत्पादन क्या करना है। उत्पादन 2 तरह की चीज़ों का होता है। एक तो होती है हमारी कंज्यूमर गुड्स और दूसरी होती है हमारी कैपिटल गुड्स। हमें देखना है कि हम कंज्यूमर गुड्स को का यूजेस करें, प्रोडक्शन करें या कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन करें। कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होती हैं जिनको हम डेली रूटीन में यूज़ करते हैं, खाने का सामान, कपड़े, ये चीज़ें। और कैपिटल गुड्स होती है जो कभी कभार यूज़ होती है, जैसे युद्धकालीन वस्तुएं लगा लेते हैं हम, बंदूक होगी हमारी, मिसाइलें होगी, बम हो गए, बारूद हो गए, इस तरह की चीज़ें। तो हमें देखना है कि हम किस चीज़ का प्रोडक्शन करें। हम देखेंगे जिस चीज़ की हमारी डिमांड होगी हम उस चीज़ का प्रोडक्शन कर लेंगे। फिर बात आती है कि प्रोडक्शन कितना किया जाए, किस मात्रा में प्रोडक्शन किया जाए। वो मात्रा का हम कैसे अनुमान लगाते हैं कि हमें किस मात्रा का प्रोडक्शन करना है। हम देखते हैं कि दोनों में से हमारे लिए जोन सी बेनिफिशियल होगी ना, जिसमें हमें प्रॉफिट ज़्यादा होगा, हम उस चीज़ का उत्पादन करेंगे। सेकेंड प्रॉब्लम है हाउ टू प्रोड्यूस। प्रोड्यूस कैसे किया जाए। प्रोड्यूस करने के हमारे पास 2 मेथड होते हैं। एक होता है लेबर इंसेंटिव, सेकेंड होता है हमारे पास कैपिटल इंसेंटिव। लेबर इंसेंटिव की हमें प्रोडक्शन लेबर से करना है या फिर हमें प्रोडक्शन मशीनरी से करना है। कैपिटल इंसेंटिव, जिस चीज़ की मार्केट में डिमांड ज़्यादा होगी हम उससे ही प्रोडक्शन को करेंगे। हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करना है। होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए उत्पादन करना है। उत्पादन हम किसके लिए करना चाहते हैं। हम देखेंगे कि हम कहाँ किस एरिया में प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं, वहाँ पर किस तरह के लोग रहते हैं। अगर वहाँ मिडिल क्लास लोग रहते हैं तो हम मिडिल फैमिलीज़ के लिए प्रोडक्शन करेंगे, और अगर वहाँ पर रिच लोग रहते हैं तो हम रिच क्लास फैमिलीज़ के लिए प्रोडक्शन करेंगे। तो मतलब हमें देखना होता है कि हम अमीरों के लिए प्रोडक्शन करें या गरीबों के लिए। जिस तरह के एरिया में हम अपनी इंडस्ट्री को डेवलप कर रहे हैं वहाँ कैसी पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग हम इसको देखते हैं कि हमें कहाँ क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, ठीक है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है। तो फ्रेंड्स अब ये वीडियो यहीं तक। आगे का इसका जो टॉपिक है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और उसमें हम सारा अच्छे से डिटेल में सारे को कवर करेंगे।